बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ रिलेटेड टू द डेडलॉक, और इसके अंदर हमारे पास हम देख रहे हैं कि डेडलॉक हैंडलिंग को जो है वो हम किस तरह करते हैं। सो डेडलॉक हैंडलिंग के लिए हमारे पास तीन टेक्निक्स आ जाती हैं। एक तो डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, और लास्ट में हमारे पास डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी आ जाता है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डेडलॉक प्रिवेंशन की बात करेंगे। सो डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है कि पुट अवे द मीन्स resource allocation request can be made to ensure that at least one of the four necessary conditions is violated। कौन सी फोर कंडीशंस? फोर कंडीशंस हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, एक आपके पास जो थी वो क्या थी, आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड हमारे पास क्या थी कि होल्ड एंड वेट। थर्ड आपके पास थी नो प्रीएम्पशन, एंड द लास्ट वन इज़ द सर्कुलर वेट। तो हमने उस कंडीशंस को लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर वो हमने ये कहा था कि अगर वो चारों कंडीशन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर जाएं तो इसका मतलब है कि डेडलॉक अकर हो जाएगा सिस्टम के अंदर। सो अगर हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं डेडलॉक को, सो व्हाट वी विल डू, वी ट्राई टू वॉयलेट वन ऑफ द कंडीशन। इन चारों में से अगर आप एक भी कंडीशन को वॉयलेट कर देते हैं तो आप डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन की अगर बात करें तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि जो रिसोर्स है उसको एक वक्त में एक ही जो है वो यूज़ कर रहा है। सो कोई दूसरा प्रोसेस उसको यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम उसको वॉयलेट किस तरह कर सकेंगे कि हम उसको शेयरेबल बना दें उस रिसोर्स को। तो शेयर करने का मतलब ये है कि कुछ देर के लिए एक को दे दें, कुछ देर के लिए दूसरे प्रोसेस को दे दें, कुछ देर के लिए तीसरे प्रोसेस को देंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा करके सारे प्रोसेसेस जो हैं वो अपना काम जो है वो एग्जीक्यूट कर सकें या रन कर सकें। लेकिन अगर हम बाय नेचर जाएं कुछ रिसोर्सेज की, तो जिस तरह अगर हम प्रिंटर की एग्जांपल लेते हैं तो प्रिंटर के ऊपर आके हम इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे या उसको वॉयलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रिंटर जो है वो इनहेरेंटली नॉन शेयरेबल रिसोर्स है। जब एक प्रोसेस की प्रिंट हो रही होती है डॉक्यूमेंट्स, तो कोई दूसरा प्रोसेस के ऊपर हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते जब तक वो कंप्लीट प्रिंटिंग ना कर दे उसकी। वेयर एज इन द केस ऑफ द सीपीयू, तो सीपीयू जो होता है उसको हम जो है वॉयलेट कर सकते हैं, उसको हम शेयरेबल बना सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जब एक प्रोसेस अपना काम हम कह देते हैं टाइम शेयर कर देते हैं 10 सेकंड के लिए एक करें, फिर उसका जहाँ पर वो स्टेज है उसकी उसको सेव कर लें, फिर नेक्स्ट प्रोसेस को अपलोड कर दें, उसको 10 सेकंड का टाइम दें, फिर जहाँ कहीं भी उसकी कंडीशन है उसकी सारी सेव कर लें पीसीबी ब्लॉक को, और फिर हम दोबारा जो है वो तीसरे प्रोसेस को अपलोड कर दें एंड सो ऑन। तो इस तरह हम जो है वो सीपीयू को शेयर करा दें थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए हर प्रोसेस के साथ। तो आपके पास जो है हम इनडायरेक्ट वे में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को जो है वो वॉयलेट कर देंगे। सो सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है, होल्ड एंड वेट। सो हमने होल्ड एंड वेट के अंदर क्या कहा था कि अगर कोई प्रोसेस जो है उसने होल्ड किया हुआ चीज़, तो वो आप दूसरा जो है वो उसका वेट कर रहा होता है कि जब तक वो उसको रिलीज़ नहीं करेगा वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो उसको हम वॉयलेट किस तरह कर सकते हैं कि वी मस्ट गारंटी दैट व्हेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट डज़ नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्सेज। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो होल्ड एंड वेट था उसके अंदर तो हम ये कह रहे थे ना कि से अगर हमारे दो प्रोसेस हैं P1 और हमारे पास एक प्रोसेस है P2, और हम कहते हैं दोनों प्रोसेसेस को रन होने के लिए जो है वो दो टेप्स चाहिए अपना अपना काम कंप्लीट करने के लिए, और हमारे पूल के अंदर सिर्फ दो ही टेप्स हैं, ठीक है, T1 और T2 टेप्स है। तो व्हाट विल हैपन कि अगर हम कहते हैं कि जी T1 टेप जो थी वो हमने असाइन कर दी हुई है P1 को, और जो T2 टेप थी वो हमने P2 को असाइन कर दी हुई है। तो अब क्या सिचुएशन होगी कि जो आपका प्रोसेस है P1, नाउ ही इज़ वेटिंग फॉर T2 टेप के अगर जब P2 इसको रिलीज़ करेगा तो ये अपना काम कंप्लीट कर सकता है, और P2 प्रोसेस जो है वो होल्ड किया हुआ है उसने T2 टेप को, लेकिन अब वो वेट कर रहा है T1 टेप का कि अगर P1 प्रोसेस इसको रिलीज़ करेगा तो वो अपना काम कंप्लीट कर सकता है। तो अब दोनों एक तरह की डेडलॉक की सिचुएशन के अंदर है। तो हम इसको वॉयलेट किस तरह कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि जब अगर किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है, जिस तरह अगर P1 प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है T2 टेप की, तो उसके पास उस वक़्त कोई और रिसोर्स ना मौजूद हो, इट मीन्स कि इसके पास जो T1 था वो भी मौजूद ना हो, तो ही वो रिक्वेस्ट कर सकता है T2 प्रोसेस की। सो अगर ये T2 प्रोसेस की जो है रिक्वेस्ट करता है तो उस वक़्त अगर इसने होल्ड किया हुआ है तो पूल के अंदर ये अवेलेबल होगा T1 टेप। तो P2 जो होगा वो पूल से इसको लेकर अपना काम कंप्लीट कर सकता है, और कंप्लीट करने के बाद दोनों टेप्स को रिलीज़ करके पूल में जब डालेगा तो फिर P1 जो होगा वो पूल में से टेप को लेकर उसको
अपने काम को कंप्लीट कर लेगा। सो हम इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं कि व्हेन एवर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इट डज नॉट होल्ड एनी अदर रिसोर्स। तो इस तरह हम इसको वायलेट कर रहे हैं। So, जो require a process to request and be allocated all its resources before it begins the execution, or allow the process to request the resource only when the process has none other resources। तो अगर दोनों एंगल से उसने बात की है कि या तो हम प्रोसेस अगर कोई वो रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स की तो उसको सारे रिसोर्सेज एक साथ ही सारे एलोकेट कर दिए जाएं ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर सके, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह रहे हैं कि जब एक प्रोसेस जो है उसने कुछ रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की है अपना काम करने के लिए तो उस वक्त उसके हाथ में कोई भी रिसोर्स ना हो। सो देयरफॉर दोनों कंडीशंस जो हैं उस केस के अंदर उसके लिए लाजमी है कि वो एम्प्टी हो जब वो किसी रिसोर्स की जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इसमें इशू क्या आ सकता है? इशू ये आ सकता है लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब अगर आप कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट करता है कुछ रिसोर्सेज की तो सारे उसको रिसोर्सेज एक साथ दे दिए जाएं ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर ले, उसको वेट ना कराया जाए किसी भी रिसोर्स का। सो अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि डिस्क टू डिस्क आपने दो डिस्क हैं और उनमें आप उसके अंदर एक डिस्क ने दूसरी डिस्क के ऊपर कॉपी करना है और उसके बाद उसको प्रिंट करना है। तो अब क्या हुआ कि आपके पास इस केस के अंदर लो रिसोर्स यूटिलाइजेशन किस तरह है कि जब तक डिस्क दूसरी डिस्क के ऊपर कॉपी कर रही है उस वक्त तक प्रिंटर उसने होल्ड किया हुआ है लेकिन उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो इनडायरेक्ट वे में आपका रिसोर्स जो है उसकी लो यूटिलाइजेशन हो रही है। स्टार्वेशन भी पॉसिबल है ड्यू टू लेट स्टार्ट। ठीक है, तो आपके पास जो है अगर ये जिसका प्रिंटर बहुत लेट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इस केस के अंदर बाकी प्रोसेसेस जो होंगे वो स्टाफ कर रहे हैं, जब तक उनको प्रिंटर नहीं मिलेगा वो अपना काम जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास आता है नो प्रीएम्पशन। इफ़ अ प्रोसेस, अब नो प्रीएम्पशन वैसे तो ये था ना कि कोई भी प्रोसेस जो है जब वो एक होल्ड कर लेता है चीज़ तो वो उसको प्रीएम्प्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर नहीं प्रीएम्प्ट करेगा तो फिर डेडलॉक क्रिएशन हो जाएगी। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करना है। सो हाउ कैन वी अवॉइड इट? दैट इफ अ प्रोसेस दैट इज होल्डिंग सम रिसोर्सेज रिक्वेस्ट एन अदर रिसोर्स दैट कैन नॉट बी इमीडिएटली एलोकेटेड टू इट देन ऑल रिसोर्सेज करंटली बीइंग हेल्ड आर रिलीज्ड। तो हम प्रीएम्प्ट किस तरह करा रहे हैं कि अगर एक रिसोर्स जो एक प्रोसेस ने कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो होल्ड किए हुए हैं एंड ही इज़ रिक्वेस्टिंग कि सम अदर रिसोर्सेज उसको चाहिए, लेकिन अगर वो रिसोर्सेज हम उसको इमीडिएटली ग्रांट नहीं कर पा रहे तो जो उसने होल्ड किए हुए हैं रिसोर्सेज उसको भी उससे वापस ले लिया जाएगा ताकि जो उसने होल्ड किए हुए रिसोर्सेज हो सकता है वो किसी और की रिक्वायरमेंट हो तो वो अपना काम स्टार्ट कर सके। So preempted resources are added to the list of the resources for which the process is waiting for, and the process will be restarted only when it regain its old resources as well as its new ones so that it has requested। तो जो उसने रिक्वेस्ट किए हुए हैं वो जब उसको फुल सारे अवेलेबल हो जाएंगे पूल के अंदर तभी वो अपना काम जो है वो स्टार्ट करे। लास्ट हमारे पास आ जाता है प्रिवेंशन, जिसके अंदर हम सर्कुलर वेट की बात करें तो सर्कुलर वेट के अंदर हमने क्या कहा था कि अगर एक P1 प्रोसेस जो है उसको कोई रिसोर्स चाहिए जो कि होल्ड किसने किया हुआ है P2 प्रोसेस ने, और P2 प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है रिसोर्स का जो कि होल्ड किया हुआ है P3 प्रोसेस ने, और फिर P3 प्रोसेस जो है वो होल्ड किया हुआ है उसने कोई रिसोर्स जो किसके पास है P1 प्रोसेस के पास। तो क्या हो गया, एक तरह की ये सर्कुलर वेटिंग आ गई। अब हमने इस सर्कुलर वेटिंग को वायलेट करना है, तो हम किस तरह उसको वायलेट कर रहे हैं कि इम्पोज अ टोटल ऑर्डरिंग ऑफ ऑल द रिसोर्स टाइप एंड रिक्वायर दैट ईच प्रोसेस रिक्वेस्ट रिसोर्सेज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनिमिरेशन। तो हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज की नंबरिंग कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, और फिर हम ये कंडीशन उसके ऊपर लगा देंगे कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो उसकी रिक्वेस्ट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनिमिरेशन के अंदर ही कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। So what will happen कि we assign a unique number to each resource type by using a function f resource, और उसको हमने एक नंबर असाइन किया है। ये जो इस रिसोर्स को हमने इस फंक्शन में अंदर से गुजार के जो नंबर असाइन किया है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। एंड मेक श्योर दैट द प्रोसेस रिक्वेस्ट अ रिसोर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनिमिरेशन। फॉर एग्जाम्पल टेप को हमने टेप ड्राइव को 1 दिया है, डिस्क ड्राइव को 5 दिया और प्रिंटर को हमने 12 नंबर दिया हुआ है। सो लेट अस अज्यूम दैट देयर इज़ अ साइकिल किस वक्त होगी कि अगर P0 जो है उसने जो रिसोर्स मांगा हुआ है P1 से और P1 ने रिसोर्स मांगा हुआ है P2 से एंड P2 सो ऑन उसने PK से और PK ने दोबारा से P0 से रिसोर्स मांगा हुआ है। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि अगर तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सारे रिसोर्सेज के नंबर हैं तो P0 जो होगा अगर उसके पास R0 है तो P1 जो होगा वो R0 नहीं मांग सकता, वो फिर R1 मांगेगा, फिर P2 जो होगा वो R2,
P3 जो होगा R3, और फिर PK जो होगा वो हमारे पास RK, और जो P आपके पास PK है वो आपके पास K के बाद उसको कौन सा नंबर मांगना है, K+1, ठीक है। K+1 उसको मांगना है रिसोर्स, ना कि उसने P0 का यानी रिसोर्स जो है वो वापस मांगना है। अगर ये K+1 मांगेगा तो उस वक्त हमारे पास सर्कुलर वेट की कंडीशन नहीं एग्जिस्ट करेगी। सो इन अदर वर्ड्स ही इज सेइंग दैट F रिसोर्स जो आपका फंक्शन में से गुजर के नंबर आया है, इट शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ द रिसोर्स R1 एंड इट शुड बी लेस देन द नंबर ऑफ द रिसोर्स RK, और फिर से RK से जो नंबर आगे वो डिमांड कर रहा है वो दोबारा R0 नहीं हो सकता, वो RK+1 होना चाहिए। अगर हम इसको अगर हम समराइज करें, तो अगर मैं सेंटर से इन सारी वैल्यूज़ को निकाल दूँ तो इनडायरेक्ट वे में हम क्या कह रहे हैं कि FR0 इज़ लेस देन FR0, ठीक है, विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अगर नंबर दे रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इधर जो नंबर मैंने जनरेट किया हुआ इस रिसोर्स के लिए वो सेम नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर तो सर्कुलर वेट हो जाएगा, इसका नंबर हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे देन देयर विल बी नो सर्कुलर वेट इन इट। तो यहाँ आपका प्रिवेंशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम अवॉइडेंस का टॉपिक जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे।